हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर भरत क्षेत्र पर पड़ रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नम। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानुनंग सौदर्शनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, और सबके मंगल की कामना करते हैं। सबको संसार सागर से पार उतारने की धर्मोपदेश देते हैं। प्रभु के समशरण में आकर के किसी को शायद संगत हो जाती है, किसी को अवधि ज्ञान हो जाता है, किसी को केवल ज्ञान हो जाता है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु प्रभु की वाणी आज भी हमारे पास है। चाहे आप उत्तराधन सूत्र सुन लो, 32 आगम में कोई आगम ले लो, प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की क्षमा मैत्री आज भी हमारे पास है। उस वाणी के द्वारा हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ प्रभु पहुँचे। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आज हम चर्चा करते हैं प्रभु महावीर की वाणी का एक सूत्र, आचारांग सूत्र का प्रथम उद्देश्य, दूसरा गाथा का छठा श्लोक। जहाँ पुण्यस कत्थाई तहाँ तुच्छस कत्थाई, जहाँ तुच्छस कत्थाई तहाँ पुण्यस कत्थाई। अरिहंत परमात्मा सबको समान रूप से उपदेश देते। चक्रवर्ती आए, लक्कड़हारा भी आ जाए, समान रूप से, निर्भीकता से, प्रेम से, मैत्री से उपदेश देते। महाविद्य क्षेत्र में प्रभु के समोसरण में, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान के समोसरण में इंद्र समोसरण की रचना करते हैं। स्वयं इंद्र आते हैं, देव आते हैं, साधु साध्वी श्रावक आते हैं, वहाँ के राजा मंत्री भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, और भगवान सबको समान उपदेश देते। किसी के प्रति कोई लगाव नहीं, कोई बात नहीं। उपदेश भी क्या देते हैं? ये भव्य आत्मा, अनंत काल से तुम संसार सागर में पड़े हुए हो। इस संसार सागर से पार होकर के तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। ये प्रभु की वाणी, सबकी वाणी समान है। चाहे भगवान ऋषभ देव की ले लो, महावीर के ले लो, सिमरन में भगवान के ले लो, सबकी समान हो। तो निष्प्रय उपदेशक जिस स्नेह के साथ चक्रवर्ती को देते हैं, और एक लक्कड़हारा भी आ जाए, उसी स्नेह से, निर्भीकता से उपदेश देते हैं। कैसे देते हैं? एग्जाम्पल, केशी स्वामी ने राजा प्रदेशी को दिया। जैसे श्वेतांबिका नगरी के मंत्री का नाम था चित्त। एक बार चित्त भेंट लेकर श्रावस्ती के राजा चित्रशत्रु के समीप गया, उनको भेंट दी, और वहाँ पर केशी स्वामी विराजमान थे। चित्त ने उनका उपदेश सुना, बहुत अच्छा लगा, श्रावक व्रत ले लिए। देखिए, भगवान के पास आते हैं, खाली नहीं जाते। भगवान के 10 श्रावक भगवान का समशरण में गए, और भगवान ने 2 मार्ग बताए, एक साधु का धर्म, एक श्रावक का धर्म। अनंत श्रावक खड़ा हो गया, प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, मुझे श्रावक धर्म दे दीजिए। और लेने के बाद घर में आया, अपनी पत्नी शिवानंदा को बोला कि मैं भगवान के पास गया, भगवान ने धर्मोपदेश दिया, मैं श्रावक व्रत बन लेके आया हूँ। तो पत्नी भी जाती है, उपदेश देती। आपको कोई अच्छी चीज़ लगे तो स्वयं ग्रहण करो और घर में भी प्रेरणा दो। ऐसे ही जब
श्रावस्ती के राजा जितशत्रु को भेंट देने के बाद केशी स्वामी का उपदेश सुना तो उन्होंने जब देखा ऐसे महान संत, केशी स्वामी 4 ज्ञान के धर्ता थे। 4 ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान। मन की बात को जान लेते थे, 4 ज्ञान के धर्ता। और उन्होंने कहा, प्रभु हमारी नगरी में, सीताम्बिका नगरी में कभी पधारो। तो उनको पता था उनका राजा वो मंत्री चित्त, और राजा बड़ा नास्तिक, कट्टर नास्तिक, किसी को मानता नहीं, आत्मा की चर्चा, जीव की चर्चा कुछ नहीं, कहता प्रमाण दो मुझे। और कोई लोग जिसको मृत्युदंड दिया जाता था उसको बुलाता, टुकड़े टुकड़े कर देता अपने सामने कि बताओ आत्मा कहाँ चली गई, शीश में बंद कर देता, आत्मा कहाँ गई। परंतु वो आत्मा तो दिखाई नहीं देती, आत्मा को बताया नहीं जा सकता। ऐसा घोर नास्तिक, तर्क पूर्ण। तो उन्होंने कहा, तो केशी स्वामी तो जानते थे, उन्होंने कहा यथा समय जैसा अवसर हुआ, संत ऐसा ही कहते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम जरूर आएंगे, पता नहीं क्या कारण बन जाए देव योग से, यथा समय जैसा अवसर होगा हम आएंगे। चित्त मंत्री कितना होशियार होता है। मैं आपसे कहता हूँ, आप घर में रहते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, कई बार पति आपकी बात नहीं सुनता, कई पत्नी नहीं सुनती, तो कैसे समझाना? प्रेम से, धर्म से, शांति से, निर्भयता के साथ। झगड़ा नहीं करना। झगड़ा करोगे वो झगड़ा करेगी, तुम झगड़ा करोगे, फिर क्या होगा? तुम क्रोध करोगे वो क्रोध देगा। कोई कह दे ये स्यापा, मेरे घर से आपा, रोज चुल्ला ही मुझे करना पड़ता है, ऐसी बातें आए ही नहीं। शांति से बात करो, प्रेम से बात करो। तो चित्त ने, अब राजा नास्तिक था, वो संतों के कभी दर्शन ही नहीं करता था, चित्त प्रधानमंत्री था। उन्होंने राजा को मौका दिया। राजा ने 4 घोड़े दिए थे परीक्षण के लिए। उस समय घोड़े का ज़माना था, हाथी घोड़े, पैदल सेना चलती थी। तो चित्त ने कहा, राजन आपने 4 घोड़े मंगवाए थे, वो ट्रेन हो गए हैं, क्या मेरे साथ चलोगे आप 4 घोड़ों को सैर करने के लिए, परखने के लिए? राजा ने कहा चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। अब घोड़े लेकर के चित्त और राजा दूर निकल गए, और जहां वो आए थे केशी स्वामी, उनके पास चले गए, जहां ठहरे हुए थे। अभी वो राजा के पास नहीं आए, तो राजा थक गया। घोड़े बहुत तेज दौड़ने वाले थे, राजा को बहुत थकावट आ गई। वो तो चाहता था राजा थके और कहीं विश्राम करने के लिए। राजा ने कहा मैं थक गया हूँ, कोई ऐसा उद्यान, कोई ऐसी जगह बताओ मुझे। तो चित्त उसी समय उनको कहाँ ले गया? जहाँ केशी स्वामी धर्म उपदेश दे रहे थे, उद्यान में ले गया। जब उसने देखा वहाँ राजा ने पूछा ये कौन है? चित्त ने कहा ये मुनि है, ये बहुत ज्ञानी आत्मा है, ये शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग बताते हैं, धर्म उपदेश देते हैं। राजा तो मानता नहीं था कि आत्मा वात्मा कोई होता नहीं, शरीर है, पंचभूत है, निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तो उसने कहा तुम चलो मेरे साथ। राजा ने कहा चलते हैं। राजा ने सोचा ये मुस्टंडा, मन में सोचा राजा ने। अब केशी स्वामी तो अवधि ज्ञानी थे ना, मन परिव ज्ञान थे, जानते थे मन की बात क्या होती है। जैसे वो राजा वहां गया तो पूछने लगा कि मुझे बताओगे आप कि जीव और शरीर एक हैं, अलग अलग हैं? केशी स्वामी ने कहा तुम चोर हो। एक राजा को, एक मुनि का एक चोर हो, कितनी निर्भीकता चाहिए। आप मेरे पास आओ, मैं कहूँ चोर, मेरे पास दोबारा आओगे? क्या बंगलोर वाले आओगे? मुश्किल है, प्रेम से आ भी जाओगे। पर चोर, राजा हैरान लग गया, आज तक मैंने चोरी किसी की नहीं, मैं चोर कैसे कह दिया? केशी स्वामी ने कहा कि राजन तुम्हारे घर में, तुम्हारे नगर में
कोई चुंगी ना दे और चुंगी अदा ना करे, तुम क्या कहते हो? चुंगी लेनी पड़ती है ना, राजा को टैक्स देना ही पड़ता है। तुम कहते हो चोर हो, कहते हम कहते हैं। तो तुम यहाँ मेरे पास आए हो तो क्या तुमने आज्ञा ली मेरे से, मैं आ ठहर सकता हूँ कि नहीं? हैरान हो गया। फिर उसने कहा तुम्हारे मन में ये विचार आया, ये साधु ये मुस्तंडे क्या करते हैं? तुम्हारे मन में विचार आया ना? ऐसा पानी पानी हो गया कि मेरे मन में विचार उन्होंने कैसे जान लिया? ऐसे थे केशी स्वामी। प्रश्नोत्तर होते हैं, लंबी कहानी है। राजा मानता नहीं था, तर्क देते थे, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्य है, चित्त है। जैसे मुनि जी आपको समझाते हैं, वितरा साधुका निशा जी समझाते हैं कि जीव है, अष्टगुणों से युक्त है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख शक्ति, बहुत समझाया। तो राजा मान गया, अपनी धारणा को मान गया, गलत धारणा मेरी थी। ऐसे ही राजा को उन्होंने, फिर उसकी नगरी में गए, राजा को बदला, राजा श्रावक बन गया। मैंने कहानी सुनाई थी कृष्णों के दिन, उसकी पत्नी जो उनको बहुत चाहती थी और उसने ही उसको जहर दे दिया था, वो सूर्यापदेव बना, ऐसा राजा बदल गया था। तो केशी स्वामी ने कैसी निर्भीकता के साथ और तर्क से उत्तर दिया। यह है अरिहंत परमात्मा की वाणी, जहाँ पुण्यस कथई तहाँ तुच्छस कथई, जहाँ तुच्छस कथई तहाँ पुण्यस कथई। दूसरा, अनाथी मुनि ने राजा श्रेणी को क्या कहा था? जब राजा श्रेणी अनाथी मुनि के पास गया कि तुम तो अनाथ हो, मैं आपका नाथ बनता हूँ, तो क्या कहा था अनाथी मुनि ने? राजन, तुम स्वयं ही अनाथ हो, तुम मेरे नाथ कैसे बनोगे? बहुत निर्भीकता से कहा। राजा श्री ने कहता, मैं मगध का सम्राट, हाथी घोड़े सेना अरबों खरबों की संपत्ति, हीरे जवाहरात, मेरे पास सब कुछ है, तुम चलो मेरे पास। राजन, हाथी घोड़े सेना से कुछ नहीं होता राजन। मैं भी अपने घर में बहुत राजकुमार था, सब कुछ संपत्ति मेरे पास थी, मेरे चक्षु शूल हो गया राजन। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, ज्योतिषी बुलाए गए, इलाज कराया गया। मेरी पत्नी आंसू बहाती थी, मेरे पिता आंसू बहाते थे, मेरे भाई बहन पूरा परिवार था। सब ने कहा कि ये चक्षु शूल ठीक हो जाए तो हम जो चाहे कर देंगे। ज्योतिषी हार गए, डॉक्टर हार गए, वैद्य हार गए। बहुत पीड़ा थी मुझे, पत्नी की आंखों के आंसू देखे नहीं जाते थे। तो राजन, सब ने अपनी अपनी मान्यता रखी। मेरे मन में ख्याल आ गया कि यदि मैं चक्षुशूल से ठीक हो गया, मेरा रोग ठीक हो गया, तो मैं साधु बन जाऊंगा। देखिए, साधु बन जाऊंगा। उनको नींद आ गई, ठीक हो गया। सुबह हुई, सब ने कहा, मैंने मान्यता रखी थी, मैंने, पत्नी कहती है, भाई कहते हैं, पिता कहते हैं, माँ कहती है। उसने कहा नहीं, बस अब तो मुझे साधु ही बनना है। क्यों? मैंने एक संकल्प किया था, यदि मेरा रोज ठीक हो गया तो मैं साधु बनूंगा। बहुत समझाया गया। तो राजन, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये कुछ काम नहीं आता। इस कर्म के आगे कोई नाथ नहीं, स्वयं की नाथ हो तुम। तो अनाथी मुनि ने श्रेणु को उपदेश दिया था निर्भीकता के साथ। स्नेह से उपदेश किसने दिया? भगवान महावीर ने अर्जुनमाली को। अर्जुनमाली 1141 हत्या करने के बाद सुदर्शन किसके पास लेके गया? भगवान महावीर। सारी कहानी तो आप सबने सुनी हुई है, कैसे वो शेर सुदर्शन राजा श्रेणक ने मना किया जाने के लिए। उसकी भक्ति देखो कि भगवान पधारे हो और मैं दर्शन करने ना जाऊं। और उसका आंतरिक अर्जुनमाली का जबरदस्त, वो गया, इतनी सामने मौत खड़ी है। अर्जुनमाली का जो यक्ष प्रवेश कर गया था, मुदगर सामने था। जब सामने देखा, भयभीत नहीं हुआ सुदर्शन। क्यों? वो जीव और अजीव के ज्ञाता थे।
जड़ और जी, दो तत्व है, शरीर और आत्मा। धर्म की शुरुआत यहां से होती है। सुन लो सभी जो मैं कह रहा हूं। आपने बहुत धर्म किया होगा, पार्षद किए होंगे, माला समय पाठ संतों की सेवा की होगी, अच्छा है, गलत नहीं है। इससे क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस लौटोगे, वापस आओगे, स्वर्ग में बैठे तो रहोगे नहीं, आयुष पूरा होगे, वापस आ जाओगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।